राकेश टिकैत कोरोना फैला रहा है। राकेश टिकैत कैसे कोरोना फैला रहा है? क्यों? पब्लिक कितनी है, मास्क क्यों नहीं लगा रहे वहाँ पे? अब लोग शहरी योजना चली है मकानों की, अब तक गांव में कोई योजना नहीं दी सरकार ने। मैं सरकार से यही कहूँगा, जो गरीब आदमी है उनके लिए उनकी जनगणना हुए, जिसके छत नहीं है उनकी छत गिरे और जिसके मकान नहीं उसके मकान बने। अब ये ग्राम योजना जो है जरूर से जरूर तुरंत करें। मैं हाथ जोड़ के सरकार से ये करूँगा कि ग्राम में गाँव में कोई अभी मकान की योजना नहीं दे पा रहे हैं, एक भी मकान नहीं बना है। मैं सरकार से यही कहूँगा हाथ जोड़ के, अब तक शहरी योजना करी है, अब तक गांव की योजना नहीं करी है। सरकार बहुत अच्छी है, अगर गांव की बात सुनेंगे तो ये सरकार दोबारा आ जाएगी। प्रो नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। चुनावी चुस्की यूपी है किसकी के शो में देख रहे हैं आप, और मैं आपके साथ सलोनी शरीफ। यूपी में चुनावी बिगुल जो है वो बच चुका है। अब इस बार या तो कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और विधानसभा चुनाव के बाद उसके नतीजे। लेकिन हम यूपी की जनता से जानते हैं कि किस सरकार ने उनके दिल और दिमाग पे गहरी छाप छोड़ दी है, या ये कहें कि यूपी की जनता के दिल और दिमाग में कौन सी सरकार चल रही है कि इस बार कौन सी सरकार जो है फिर से यूपी की जनता पे जो है वो राज करेगी। और जो किसान इतने महीनों से जो आंदोलन कर रहे हैं, जो अपनी बात मनवाने के लिए वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि किसान सही है या हमारी सरकार सही है? नहीं, देखो एक बात बताओ, सरकार कहाँ तक भी करेगी। अब जब जैसे कि सरकार मतलब हर नीति उसकी अपनी अच्छी है जी। किसान किसी भी चीज़ के लिए कहाँ तक धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनका अगर कुछ भी हो जाए, किसानों का लोन माफ हो जाता है। मजदूरों को बताओ क्या मिलता है? नमस्कार। मजदूर तो बेचारा फिर भी जू का तू रहता है, और किसानों का लोन माफ हो गया, उन्होंने लोन करा, बिजली माफ होगी, और कोई सा मजदूर का किसी का घर का बिल माफ नहीं होता। जी जी। तो बताओ जनता ज़्यादा जो है किसान है या मजदूर है? तो मजदूरों के लिए फ़ायदा सोचना चाहिए सरकार को। उनके लिए क्या है? किसानों को तो सब कुछ मिल ही रहा, जमीनें हैं उन पर अपनी अपनी। तो मतलब जो किसान इतने महीनों से ये कहें नवंबर से बैठे हुए हैं, वो अपनी बात मनवाने का। राकेश टिकैत का ये कहना है कि यूपी में बिजली सबसे महंगी है। वो हर बार कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं और योगी को जो है निशाना साध देते हैं योगी पर। नहीं, सरकार में महंगाई तो है, पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया है और बिजली महंगी है। बाकी देखो, जो चीज़ें महंगी होती जा रही है वो तो सस्ती होने की नहीं, चाहे आने वाली सरकार भी आ जाए तब भी सस्ती नहीं हो सकती। ये 5-10 रुपये घटा में पेट्रोल पे और 20 बढ़ जाएंगे, तो कोई भी सरकार वो तो कम करेगी ही नहीं। बाकी है क्या, बस एक संतुष्टि है कि भाई क्राइम कम है आज की सरकार में, 1-2 रोटी लूटपाट कम चल रही, और बस यही चीज़ है, और तो कुछ नहीं। सिर्फ देखिए, क्राइम कम होने से तो आप सरकार को नहीं बोल सकते ना कि हाँ ये सरकार अच्छी थी, इसमें क्राइम कम हुआ। और भी चीज़ें देखी जाती है, डेवलपमेंट देखा जाता है। जी बताओ। तो अभी कोरोना पिछले 1.5 साल से कोरोना है, ठीक है, जा नहीं रहा, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उनकी नौकरी चली गई, वो बेरोजगार हो गए कोरोना की वजह से। लेकिन इन्होंने सबका जो है जिम्मा वो सरकार को ठहराया कि भाई सरकार की वजह से हमारी नौकरी गई, हम बेरोजगार हुए। देखो, सरकार की वजह से भाई अगर जो कारोबार हुए हैं सारे, सबसे मेन चीज़ तो स्कूल ही बंद हुए हैं। जितने टीचर थे सब अपने घर बैठे, जो प्राइवेट थे वे तो अपने घर ही बैठ गए, जो सरकारी टीचर है उन्हें तो कम से कम कुछ मिल भी रहा है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट है वे अपने घर में बैठ गए, जो दुकानदार हैं वे अपने बेरोजगार बैठ गए। ये तो है ही है कि सरकार में इतना कोई वही नहीं है। बाकी ये तो एक बीमारी है, महामारी है, इसमें क्या करें। अच्छा, मायावती की बात करूँ अगर मैं, क्या कहना चाहेंगे मायावती सरकार के लिए? देखिए, मायावती बेचारी अपनी जगह बहुत अच्छी सही थी, सरकार भी सही चलाई, पर यह है कि देखो अब फिलहाल योगी सरकार है। मैं अपना पूरे परिचय देता हूँ। महंत सतीश भगत जी, गोगा महड़ी प्रबंधक, ग्राम संधावली, जिला मुजफ्फरनगर रहने वाला हूँ। मैं यही जो है सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव के अंदर एक समस्या है। हमारे गांव की समस्या यह है कि जितने गरीब जनता है, पूरा गांव समाज है, ये परेशान है। एक जो नाला लिगड़ा हुआ है, इसमें गंदा पानी छोड़ा हुआ है फैक्ट्रियों का, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मीडिया वालों को पहले भी सूचना दी थी कि हमारे यहाँ एक नाला लिगड़ा हुआ है, उसके अंदर प्रदूषण ज़्यादा है, प्रदूषण के अंदर जो है उसमें बीमारी ज़्यादा फैल रही है। इसमें क्या कहेंगे हमारे ग्राम के प्रधान मनोज सिंह जी, इनको भी कहेंगे भी, तो ये बेचारे सरकार को सूचना देंगे। तो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही इस नाले की। कितना टाइम हो गया उस नाले को निकले हुए? इस नाले को लिगड़ा हुआ जो है हमारी जो है 51-52 साल की उम्र आ रही है। उसमें पानी बहुत अच्छा था, उस नाले में हम पानी भी पीते थे और अपने डंगरों को भी नहवाते थे, तो बहुत अच्छा पानी था। करीब 48 साल से
48 क्या 35 साल लगाओ, 35 साल से वहाँ पानी खराब आ रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कोई विधायक जी कर रहा है, ना कोई प्रमुख कर रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। सब कहते हैं सही हो जाएगा, इंटर ग्रोथ हो जाएगा, मगर आप जो है जांच कर लिए, इतनी प्रदूषण है वहाँ पे, आप लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर कोई सोने चांदी की चीज़ वगैरह है या कोई मतलब कुआड़ है या घर पे कोई भी समस्या है, उसमें प्रदूषण इतना है कि वो ख़राब हो सकता है। ट्रांजिस्टर सब खराब हो रहे हैं, कोई ट्रांजिस्टर यहाँ पे सही नहीं चल पा रहा है। 10 दिन लाओ, 20वें दिन यहाँ ख़राब हो जाता है। मैं सरकार से बहुत अच्छी बात है कि रोडें बहुत अच्छी बनवा दी हैं और जो है राशन भी उनको फ्री मिल रहा है। इस सरकार में इतना है कि गरीब जनता को जैसा लॉकडाउन लगा है, इसमें राशन दे के पब्लिक की दिल छीन लिया है। अच्छा, एक मिनट जी। और जो क्या कहते हैं, जब अभी कोरोना हुआ था पिछले साल, तो मोदी सरकार ने आप लोगों के अकाउंट में, किसानों के अकाउंट में जो है वो क्या कहते हैं पैसे जो थे वो 1000 रुपए, हाँ। तो वो हर महीने मिलते थे या साल में मिलते थे? नहीं, हर महीने मिलते थे। हर महीने में मिल रहे हैं, अब भी मिल रहे हैं, जिसको जो आते हैं अब भी मिल रहे हैं, झूठ बोलना गलत है। और काम अच्छा है बहुत, रोडें भी, क्राइम भी बहुत कम हो गई है, क्राइम बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है। आज लूटपाट सब खत्म हो गई है। इस बात को हम आभारी हैं सरकार से, बहुत अच्छी सरकार चल रही है। हम बीजेपी के कट्टर वे हैं और कार्यकर्ता हैं, और बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। पर मैं ये कहूँगा कि गरीब जनता को सरकार मेरी तरफ से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गरीब जनता की तरफ को देखे। सब ये जितने काश्तकार हैं, काश्तकार तरफ को सब देख रहे हैं, बिजली महंगी हो रही है, गरीब जनता इनके मीटर लग रहे हैं, बिजली का बिल कोई 1000 रुपये आ रहा है, कोई 1500 रुपये, कोई 2000 रुपये, इनका कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। 500 से 2000 रुपये हो गया। तो बिजली सिर्फ योगी सरकार में महंगी है या पहले की सरकार जो है? अब महंगी है। अब मैं इस सरकार ने यही वो है कि मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना यही करूँगा कि इस सरकार में बिजली बहुत महंगी हो गई है। गरीब जनता जो जिम्मेदार आदमी है उनको बेचारी करती है। हम लोग भी जो है रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे प्रधान जी भी करें, सभी करें, कह तो देंगे पर करता कोई नहीं है। बिजली मंदी नहीं हो रही है, बिजली बहुत महंगी है। दूसरी बात, रोडें सड़कें बहुत अच्छी है, क्राइम कम हो गया है और राशन भी अच्छा दिया है। मैं सरकार को हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा कि गरीब जनता की मदद करें। मैंने कहा था कल, आज योगी सरकार का ये कहना है कि उन्होंने ये कहा था कि वो घर घर शौचालय बनवाएंगे, तो क्या ये सच हुआ है? सच हुआ है, सच हुआ है। घर घर शौचालय है, शौचालय बने हैं, अब भी है, कुछ थोड़े बंडे रहे, थोड़े रह रहे हैं शौचालय, करीब करीब 20% रह रहे हैं, 80% बन चुके हैं। कुछ बनवा रहे हैं हमारे जो मनोज प्रधान जी हैं, अभी ये नए प्रधान जी बने हमारे, ये बहुत पब्लिक के लिए बहुत आभारी हैं। गांव के अंदर बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिला के सबको लेके चल रहे हैं। हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं, इनको हमने चुना है। मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि प्रधान जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रोडों का काम चालू कर दिया है, जो चैनल वगैरह हैं सब लगवा रहे हैं, काम चल रहा है। सफाई के विषय ध्यान बहुत अच्छा चल रहा है, प्रदूषण गांव के अंदर नहीं होने दे रहे। पर हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करेंगे, तो जल्दी जल्दी सरकार को मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ से साहबली जो गाँव पड़ता है और यहाँ पर नरेगा जो है एक पड़ता है गांव, वहाँ तक ये जो है तीनों गांव क्रॉस कर दें, तो मैं हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूँगा कि ये बीमारी बच जाएगी। अन्य यहाँ पे हमारे गांव के अंदर कम से कम 40% इस नाले की वजह से बीमार पड़े हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अगर पानी पी लेंगे तो डंगर भी मर जाएंगे, इतना पानी गंदा है। प्रधान जी से जानते थे, प्रधान जी आपको कितना टाइम हुआ है प्रधान जी? मुझे भी 3 महीने हुए हैं। अच्छा, इससे पहले कोरोना हुआ, ठीक है, लॉकडाउन हुआ जी। तो उस टाइम क्या डॉक्टर्स आते थे यहाँ पे, टेस्ट होते थे, कोई आसपास डिस्पेंसरी थी कि लोगों को कोई दिक्कत हो तो लोग जा सकें और क्या कहते हैं वहाँ से दवाई ला सकें या अपने टेस्ट करवा सकें? हाँ, सरकार ने स्कूल में हमारी एएनएम वगैरह मैडम वगैरह बैठाई थी, पिछली बार भी बैठाई थी और इस बार भी हमने, बल्कि पिछली बार तो ऐसा था कि कम बैठी थी, अब कि हमने परमानेंट बैठाई है 2 बजे तक। अच्छा। हाँ जी, उनसे दवाई लेते थे और घर घर जाके वे समीक्षा भी करती थी। अच्छा, फिर से एक बार मैं मायावती सरकार पे आती हूँ। मायावती से 2007 में ब्राह्मण कार्ड लेके आई थी और वो जीती थी, ठीक है। इस बार लेकिन उन्होंने फिर से यही किया है, फिर से वो ब्राह्मण कार्ड लेके आ रही हैं और कह रही है कि ब्राह्मण कार्ड के साथ इस बार मैं फिर से जीतूंगी। नहीं, ये तो पक्की बात है, पिछली बार भी उन्होंने 83 ब्राह्मण लड़ाए थे और 80 जीत के आए थे जी। और उनकी सरकार बनी थी और अब भी शायद उनका यही फंडा हो, दोबारा भी हो सकता है, दोबारा सरकार उनकी आ जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि अगर मायावती सरकार आएगी भी तो क्या लोग उससे खुश होंगे या सिर्फ केजरीवाल या सिर्फ योगी सरकार से लोग खुश हो सकते हैं? देखो जी, ये तो चुनाव है, इसमें जो आधी पब्लिक कुछ कहते हैं, कुछ पब्लिक अलग अलग सबकी राय होती है। बाकी सरकार जैसी है फिलहाल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है।
खुश बाकी रहो। माया भी अच्छा काम करेगी, योगी भी अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी भी अच्छा काम कर रहे उनका प्रशासन अच्छा है। सरकार भी अच्छी सरकार थी। हैं। माया भी नंबर कौन सी? 1, मोदी भी मायावती नंबर सरकार 1। भी अच्छी सरकार थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो इस बार अखिलेश नहीं आएगा, 350 अखिलेश सीटों से नहीं आएगा, जीतेंगे। अखिलेश नहीं, अखिलेश नहीं आएगा। अखिलेश को भूल जाओ। कारण जान सकती हूँ मैं? अच्छा। कारण तो यही है, वो हिंदू मुस्लिम का हुआ था पहले। लेकिन लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार में भी लोग हिंदू मुस्लिम लड़वाते हैं। नहीं, इसमें नहीं हुआ, हमारे गांव में कोई ऐसा इसमें नहीं हुआ। आपके गाँव में नहीं हुआ, वो ठीक है। नहीं, हर जगह रोक है इसमें, हर जगह रोक लगी, कुछ नहीं कराया योगी ने। लेकिन लोगों का ये कहना है कि योगी सरकार में सिर्फ आज तक हिंदू मुस्लिम की ही लड़ाई हुई और हिंदू मुस्लिम ही आपस में भिड़े और कुछ नहीं किया योगी सरकार ने। नहीं नहीं, ऐसा ये कुछ कहना नहीं गलत। है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ ये है। सपा सरकार में झगड़ा हुआ था। देखो योगी ये सरकार सब में गलत कभी कोई गलत फहमी है। इस सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, कंधा से कंधा मिला के सबको एक साथ लेके चल रही है। राशन सबको एक साथ मिल रहा है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको साथ लेके चल रही है। फ्री में राशन बटा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कोई किसी की गलती करे, नहीं। इस सरकार ने बहुत प्यार से काम लेके चल रहे हैं, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं कर रही अच्छा, है। राशन कितने टाइम से फ्री में मिल रहा है? राशन तो मेरे ख्याल में क्या महीने हो गए, 6 महीने हो गए। और अगर राशन की मैं क्वालिटी देखूँ तो कैसी हो सकती राशन की क्वालिटी होगी? या मोटा है, अच्छा है, खाने लायक है? बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। चावल भी अच्छा है, नाज भी अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है। अच्छा, चलिए हाँ जी, आप बताइए क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आएगी इस बार यूपी में? आप बताओ। योगी सरकार। योगी सरकार। कारण? हमको योगी सरकार योगी अच्छा लगता है। नहीं, अच्छा तो हमें क्या कहते हैं, शाहरुख खान भी लगता है, लेकिन हम जेल मिल तो नहीं सकते ना उससे। योगी सरकार ही आएगी। कारण अरे बताओ। प्रदीप भाई तो कहाँ है भाई? सबसे ज्यादा है भाई बड़े भाई यहाँ से आजा। खत्म हो गया। सबसे महंगा क्राइम। ये तो गुरु जी यही बैठे हैं। क्राइम ही नहीं होना चाहिए, ये चीज सब कुछ होता है। महंगाई पेट्रोल लोगों का ही ये बात नहीं है। ये तो हक है, ये तो हक है। इसी एक के लिए दिया, हमारे लिए दिया। आप पार्टी वाले को आए 200 रुपये वाले नहीं खिला सब लिए है क्या रहे हैं? ये तो सब जगह छोड़ो। अच्छा, योगी सरकार अभी तो 2 बच्चों का कानून लेके आई है। इसमें योगी सरकार का ये कहना है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उसे सब्सिडी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी और बहुत सारी उनको जो है वो अधिकार नहीं मिलेंगे। तो क्या वो सही है 2 बच्चों वाला कानून जो योगी सरकार अभी लेके आई है? अब उनके बच्चे ही नहीं, उन्हें क्या पता बच्चा दर्द क्या हो। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आपको क्या लगता है? जिसके बच्चे होंगे दर्द उनके बच्चे क्या पता बच्चे क्या हो। वो 1 पकड़ लो कानून या 2 पास कर लो या 3 पकड़ लो। तो आपके हिसाब से वो कानून सही है या नहीं? पहले शिक्षित करो, पहले शिक्षित करो, तब ये 2 बच्चों को कानून लागू करो। मेन तो शिक्षा है। पहले शिक्षा करो, पहले शिक्षित होगा तभी इससे तो पहले अपने आप ही हो जाता है। दो बच्चों वाला। देखो 2 बच्चों ने ये इतना समझदार शिक्षा तभी बनेंगे। शिक्षा पे वो नहीं होगा, इतना कोई वो नहीं। बच्चा ही नहीं, है? जिसका बच्चा ही नहीं, हमारे बच्चे नहीं है ताऊ। तो कहाँ चलोगा? तुम बताओ कौन सी सरकार आएगी? सरकार मायावती क्या होगी? मायावती की? कारण बताओ। जब हमारे मकान में मोदी बनवा रहा, बारिश छत्तीसगढ़ में बारिश हो, दिल्ली में कहाँ रहते हो? दिल्ली की क्या मतलब है? जब बारिश तो वहाँ जून लगा यहाँ अरे तो दिल्ली में तो केजरीवाल सरकार है ना। तो सरकार की तो हम मकान तो बनवाओ गरीब हो गए। अच्छा, कितने के मकान नहीं बनवा रहे बताओ? यहाँ के मकान की बात करो, दिल्ली के मकान? हम अपने मकान की बात कर रहे हैं यहाँ की। तो लोगों का तो कहना है कि भाई काम किया है योगी सरकार ने। क्या करा, कुछ भी नहीं करा। लोग तो कह रहे हैं, तो लोग लोग कहने दे, मुझे तो मुझे ज्यादा दफ्तर में छत्तीसगढ़ पड़ी। हाँ, और मेरा बाल नहीं, बच्चा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं। बताओ कौन सड़क बनी होगी सरकार? क्या करूं? हमारे गांव में तुम लोग इस उससे खुश नहीं हो। मुझे तो कुछ नहीं है। और तुम्हें ऐसा आपको ऐसा क्या लगता है कि मायावती सरकार आने के बाद घर बन हम जाएंगे? लोगों के मकान बने हैं बहुत के बड़े, अच्छा, छोटा बन गया था। और उसने एक घर नहीं बनवाया। और अखिलेश यादव यो संजय कोठे से बना था, अब फिर अंतिम के कोठे से बना हुआ है। ये बैठे प्रधान मायावती ने बनाया। मायावती ने बनाए हैं। सरकार बनी। तो इस बार तुम मायावती को जिताओगे। एक मकान का नाम बताओ कौन है बना? मकान बनवा देंगे, ये हमारा कुछ चिंता नहीं है। बाल बच्चे हमारे घर वाली अब बनवाया उन्होंने, मंत्री जी ने बनवाया रोड को। तो यहाँ तुम्हारा कच्चा मकान है? माड़ी वाला रोड है, मंत्री जी ने बनवाया मकान छत लिखी पड़ी रोड है। रोड बनवा देखो कैसे भी बनवा प्रधान जी को बोला? प्रधान बन गए। वो
प्रधान जी तो सामने बैठे, प्रधान जी तो लोग बहुत खुश हैं, प्रधान जी से कह रहे हैं उन्होंने काम किया है इसलिए हमें दिक्कत नहीं है, नहीं खिलाफत ना बोल लो, जो सच है वो बोल लो। सब बढ़िया है, कोई नहीं होता, और जो हक बात है वो जी। हमें बुखार आओगे डॉक्टर घर आने के जाने, डॉक्टर हमारे घर तो नहीं आने। सिलेंडर की नाला पे काम करती है, अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ बेर हमारे गांव की एक समस्या हो रहा है, जो नाले वाली बताई है, जितनी पब्लिक है नाले से बहुत नाराज है। मैं विधायक जी से भी और जहाँ जहाँ भी ये चैनल जाएगा मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा। मेरा नाम सतीश भगत जी, गोगा मैडी, प्रबंधक ग्राम संधावली जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। एक हमारा रास्ता जो है महाड़ी से और पीर तक का रास्ता रुका हुआ है, वो बीच में टंगा हुआ है। बीजेपी के जो है कार्यकर्ता से रुक गया था कि बजट खराब हो गया। मैं उनसे कहूँगा वो रास्ता पूरा करें और इस नाले की जल्दी जल्दी मतलब जो है तहकीकात करें, और ये नाला का पानी सही होना चाहिए। इस नाले से बीमार हो रहे 40%। हाँ जी बताओ 40% बीमार क्या दिक्कत परेशानी है आपको, बताओ इस गांव में। हमारे गांव में इस टाइम तो कोई परेशानी है नहीं जी। बिजली घर हमारे यहाँ क्या नाम जी अखिलेश सरकार में बन गया था। अच्छा परेशानी तो से बिजली दिन में कितने घंटे आती है? बिजली तो ये मान लो 17-18 घंटे आई रही, वो उसी टाइम बन गया था बिजली घर। और रही बात सड़कों की, सड़कें भी पहले ही बन गई थी। योगी अच्छा, सरकार में योगी सरकार में सारी सड़कें बनी है या नहीं, योगी सरकार में बनी है, वहाँ बनी की माड़ी माड़ी वहाँ माड़ी माड़ी बनी पर वही बनी। अन्य मेन रास्ते जो है मायावती सरकार में बने, अखिलेश सरकार में बने। अच्छा योगी सरकार तो इनकी माड़ी माड़ी है वहाँ से, लेकिन तो पूरे गाँव में ये रिकॉर्ड है, ऑन रोड है, मतलब रोड जो है ऑन पड़े हुए हैं उस पर, नेट को जाकर देख सकते हो आप। क्या लगता है आपको किसकी सरकार आएगी अगले साल यूपी में, कौन हो सकता है? मैं तो गठबंधन सरकार माना ही, गठबंधन सरकार गठबंधन की बनेगी अब। गठबंधन की। हाँ, मोहम्मद से सरकार किसी की आ नहीं रही, मेरा जो सोच है। तो गठबंधन तो अभी मना ही कर दिया ना अखिलेश सरकार ने। बाद में होवे, ऐसा भी हो सकता है बाद में होवे। अच्छा हाँ हो सकता है बाद में गठबंधन हो जाए। क्या लगता है कौन कौन गठबंधन करेगा साथ में, मायावती अखिलेश? मायावती अखिलेश मायावती या मोदी मायावती मोदी गठबंधन करेंगे? होगा, गारंटी से होगा मायावती मोदी। मोदी जी आपसे नेता रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के हमारा प्यार जल्दी से जल्दी पहुंचाए। कंगना रावत UP to US 46। क्या क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो आप मोदी से, कंगना के लिए? मोदी जी से रिक्वेस्ट है मेरे प्यार को गांव संधावली जिला मुजफ्फरनगर पहुंचाए। कौन है प्यार आपका? कंगना रावत। कंगना रनौत से मिलना है आपको? मिलना है मुझे, बहुत मिलना है, बहुत तड़प रहा हूँ मैं। आई लव यू टू कंगना रावत, आई लव यू टू। अच्छा क्या किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि किसान की थोड़ी सी सरकार पे देखो फर्क तो पड़ेगा। देखो किसान बहुत है और किसान जिस तरीके से जाएगा दूसरी तरफ जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सरकार में थोड़ा तब्दील तो आएगी। गरीब को क्या चाहिए था, मैं तो यही है कि वो भी महंगे कर दी, 7-7 रुपए सिलेंडर बहुत मतलब महंगा, तेल वो महंगा। चलो गरीब को तो फर्क नहीं पड़ना तेल से, पड़ेगा तो मतलब और लोग दर्द की मिल के सरकार बना सकते हैं। और अगर योगी सरकार आएगी तो बहन जी मिल सकती है और तो कोई बहन जी से मिल सकती है। अच्छा अखिलेश सरकार, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार इस बार यूपी में आएगी तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, डीजल सस्ता हो जाएगा, सब्जियां महंगी, सब्जियां जो है वो सस्ती हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं जो योगी सरकार में महंगी है। तो क्या लगता है लोग इस बात सुनेंगे? मैम देखो कोई करता तो है नहीं, हाँ सब कह देता है मंत्री लोग, ध्यान गरीब आदमी को कोई नहीं देता मैम। सब कह के अपने घर में बढ़ जाते हैं वोट लेके गरीब आदमी की। पैमाने पे एक साइन भी करवाने जाते हैं ना, तो कहता है भाई इतने पैसे लगेंगे इतने लगेंगे। उनके जो कोतवाल लोग होते हैं जी वहाँ कर रहे हो, घंटे लाइन में लगे रहो। अब बताओ कुछ फ़ायदा है मैम कहने से, बताओ आप ही। क्या लगता है आपको फिर इस बार किसकी सरकार आ सकती है? नहीं मैम देखो जिसकी सरकार चल रही है सभी अच्छा करते हैं सरकार। देखो वही तो सरकार तो मंत्री के हाथ में चलानी। देखो अभी हमारे जो ग्राम प्रधान है सबको युवा से कंधा मिला चले हुए थे, सब अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा वो ताऊ कह रहे हैं उनका घर जो है वो अब तक नहीं बन पाया, वो कितनी बार कह चुके हैं, प्रधान जी से भी कह चुके हैं। सर मैं तो प्रधान जी योजना मांगेंगे जब ये तो बनाओगे जी। अच्छा इससे पहले प्रधान कौन थे आप? कीर्तन प्रधान थे। अच्छा उन्होंने भी अच्छा काम किया। जी हमारे प्रधान देखो ऐसा है, ये जो मकानों की योजना थी ये शहरी योजना थी, जी ग्राम योजना नहीं आई थी।
ये प्रधानों के जैसे ग्राम योजना आएगी तो प्रधान गांव में कार्य करवाएंगे, और जो गांव की योजना नहीं आएगी तो शहर की आएगी तो कैसे करवा देंगे। सरकार भी तो यही चाहेगी कि जब गांव में कोई योजना आएगी जब भी तो प्रधान जी करवाएंगे। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि गांव के अंदर कोई गरीब जनता है, उनके मकान कितने हैं कितने नहीं है, जब ये लाने पड़ते हैं। दूसरी बात, हमारे ग्राम प्रधान है, अगर ग्राम प्रधान के अंडर में ब्लॉक के BDO के अंडर में या कोई भी है, वे ला के यहाँ कहेंगे भाई तुम्हारे यहाँ इतने मकान आए हैं तो इनकी आगे जो है सुविधा है ये बनवा देंगे, और जब ये सरकार नहीं देगी तो कहाँ से बनवा देंगे। अब लोग शहरी योजना चली है मकानों की, अब तक गांव में कोई योजना नहीं दी सरकार ने। मैं सरकार से यही कहूँगा जो गरीब आदमी है उनके लिए उनकी जनगणना हो, जिसके छत नहीं है उनकी छत गिरे, और जिसके मकान नहीं उसके मकान बने। अब ये ग्राम योजना जो है जरूर से जरूर तुरंत करें। मैं हाथ जोड़ के सरकार से ये करूँगा कि ग्राम में गांव में कोई अभी मकान की योजना नहीं दे पा रहे हैं, एक भी मकान नहीं बना है। मैं सरकार से ये कहूँगा हाथ जोड़ के, अब तक शहरी योजना करी है, अब तक गांव की योजना नहीं करी है। सरकार बहुत अच्छी है, अगर गांव की बात सुनेंगे तो ये सरकार दोबारा आ जाएगी, बिल्कुल आएगी, बीजेपी सरकार आएगी। अगर ये गांव की योजना भरभन करे कि गांव में कितने गरीब जनता है इनके मकान बने, तो इनके हम आभारी हैं, इनके लिए आभारी रहेंगे और सरकार यही लाएंगे। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताओ। भाई गरीब जनता को करा प्रधान के द्वारा अभी तक ये सरकार खत्म होने जा रही है बीजेपी। चाचा जी गलत तो नहीं है, शहर में योजना कर रहे, शहर वाले ही हैं। अब जो शहर के बाहर DM साहब शिकायत करेगी इस नाले के बारे में, DM साहब खुद आई, उसके बाद भी कोई सुनवाई नाले की नहीं हुई। अच्छा, DM साहब आते थे और आप लोग से बात करते थे? हाँ वे आते थे, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। या तो कोई जो गंदा पानी चल रहा है जो उससे बीमारी फैल ली, तो बिजली घर भी गल कर। अब सरकार तक DM ही तो पहुँचाएंगे, अधिकारी लोग सुनो, आज तक इस गांव में किसी ने एप्लीकेशन नहीं दी थी, अभी तक कोई सोमपाल जी ने कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन गई थी। और रही बात सड़कों की, सड़कें तुम्हारे यहाँ पहले ही बसपा सरकार बन गई, कुछ मुलायम सिंह अखिलेश सरकार बन गई, बिजली का अखिलेश सरकार बन गया था, तो सड़कें हमारी बन रही। अच्छा, योगी सरकार जब से आई है 4 साल हो गए, ठीक है, आप कह रहे हो कि सड़कें जो हैं वो बसपा सरकार में बन गई, बिजली घर बसपा सरकार में बन गया, तो योगी सपा में, तो जब से योगी सरकार आई तब से क्या क्या काम हुआ है आपके गाँव में? एक इनकी तरफ बनाया उन्होंने, थोड़ी सी सड़क बनाई पड़ी, सड़क बनाई, भगत जी है ये वही है, हमारी बदली है, खुश है वहीं जा रहे हैं। उसके अलावा क्राइम तो है, क्राइम तो 80% कम है, 20% है क्राइम में। जो सच्चाई है रोड बना भाई, सच्चाई तो है कि 20% क्राइम है, 80% खत्म है क्राइम में। लड़की है जो पढ़ने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं उन्हें, हमारी बेटी है उसको कोई परेशानी नहीं हो रही उन्हें, तो वो तो है क्राइम कंट्रोल। अगर रात में वो जाती हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं कि हाँ रात कहीं से आ रहे, हम भी आ रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, तो ये तो है। लेकिन रही विकास की बात, मजदूरी वही है। जो पैसा गवर्नमेंट ने किसान का बढ़ाया था, 40 रुपये मायावती ने बढ़ाए, अखिलेश ने बढ़ाए 25 रुपये, लेकिन इस सरकार ने किसान का कोई नहीं बढ़ाया, मजदूर कोई मजदूरी नहीं बढ़ाई, मजदूरी वहीं का वहीं है। जैसी मजदूरी थी वैसी की वैसी चल रही, हर चीज़ बढ़ गई, गैस बढ़ गया, क्या नाम जो है तो गैस के अगर रेट बढ़े तो सब्सिडी बिजली बढ़ गई आती है ना जी, आप सब्सिडी नहीं आ रही, कितने टाइम से नहीं आ रही है? ये तो कोरोना के टाइम से आई नहीं रही, 1.5 साल से सब्सिडी नहीं आ रही है, 1 साल तो पूरा हो। और सिलेंडर वही 900 रुपये मिल रहा है। बिजली जो कितनी है उस पर कोई 2 रुपये कम नहीं हुए, बिजली बढ़ी गई, पेट्रोल जो का तो बढ़ गया, तो समस्याएं जो है वो नहीं हो पा रही, जो गरीब को सुविधा मिलनी चाहिए। मजदूरी है कि वही है उसमें, जबकि मजदूरी मान लो अगर 3.5 से 4 होनी चाहिए। किसानों की अगर मैं बात करूँ तो किसानों की वही स्थिति है, किसान का जो पैसा अखिलेश ने बढ़ाया, मायावती ने बढ़ाया, इस सरकार ने कोई नहीं बढ़ाया, वही स्थिति किसान की है। जो किसान जो और 5 रुपये काउंसलर काट लिए, 5 रुपये काउंसलर काट लिए। अच्छा, 325 का रेट था ना, 5 काउंसलर काट लिए, 320 का मिल रहा। मैं भी किसान हूँ। अच्छा, राकेश टिकैत कहते हैं वो इतने महीनों से जो है वो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, तो राकेश टिकैत का ये कहना है कि अब वो लखनऊ में भी आंदोलन करेंगे और वो लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे। कुछ नहीं होगा लखनऊ में, कुछ नहीं करेगा राकेश टिकैत, रोड गर्दी कर रहा है, परेशान कर रहा लोग, इतने परेशान हो रही है पब्लिक। 8 महीने से दिल्ली में बैठा कोरोना फैला रहा है, राकेश टिकैत कोरोना फैला रहा है। राकेश टिकैत कैसे कोरोना फैला रहा है? क्यों? पब्लिक कितनी है, मास्क क्यों नहीं लगा रहे वहाँ पे? आपने भी तो मास्क नहीं लगाया। अभी तो नहीं लगाया, वहाँ तो हजारों में बैठे हैं, हजारों में बैठे, यहाँ आपको कितने कोरोना बैठे? नहीं हो सकता, वैक्सीन लगवा ली आपने?
वैक्सीन अभी लगवाई नहीं लगवाई? और मास्क लगवाएंगे कब? सरकार ने फ्री करी है ना वैक्सीन? पूरी करी है, लगवाएंगे कब? जब आएंगे कौन आएंगे? वैक्सीन लगाने वाले डॉक्टर आएंगे। अच्छा, तो वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ कोई मतलब हॉस्पिटल वगैरह या कुछ स्कूल में कैंप लगवाते हैं। स्कूल में कैंप लगता है। जब आपके कैंप लगेगा लगवाएंगे जरूर। स्कूल में अभी 45 वाला लगा था, 3-4 कैंप लग गए 45 वाले, अब 18 प्लस लगेगा। अच्छा, तो वैक्सीन जो है वो फ्री में लग रही है या फ्री कुछ चार्ज? नहीं, फ्री में। फ्री में लग रही है। फ्री में लग रही है। और गांव में सहयोग करते हैं सब, ये सब भाई बैठे हैं जो मतलब डरता भी है उसे लेके जाते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा। नहीं लगवा रहे, आराम से लगवा रहे, हमने लगवा लिया, हमने खुद लगवा और लगवा ली, सबने लगवा ली। हमने लगवाई है। लगवाई है। हाँ अच्छी बात है, लगवानी चाहिए सबको। 19/6 में कैंप लगा था यहाँ पे, 19/6 में लगवाई हमने भी, सभी भाइयों ने लगवाई। या कोई ना लगवाओ तो दूसरी बात है। और दूसरी बात, जल्दी जल्दी कैंप लगना जा रहा है और हम प्रधान जी से भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ 5-4 दिन में कैंप लग जाए और सभी भाइयों के वैक्सीन लगे। एक रिक्वेस्ट और है योगी जी से एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है, ये इंटर तक का स्कूल हो, लड़की बहुत परेशान है गांव की, इंटर तक का स्कूल कराए, 8वीं पास है, कहाँ पे है स्कूल? इधर ही है, अच्छा। सरकारी स्कूल है। तो 9 से 12 तक लड़कियों को कहाँ जाना पड़ता है? कौन से स्कूल से? मुजफ्फरनगर जाते पड़ता है यहाँ हैं, से? दूर पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, कोई लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को, बहुत दिक्कत है, बहुत केस आए ऐसे। तो ये हमें इंटर तक का स्कूल चाहिए योगी जी से। और योगी जी जल्दी से जल्दी कंगना रावत को भेजिए